नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वैदिक ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योतिष के ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जिसके बिना जन्म कुंडली को समझना लगभग असंभव है, और वह है राशि। आखिर राशि क्या होती है? 12 राशियां ही क्यों होती है? एक राशि कितने अंश की होती है? राशि, लग्न और चंद्र राशि में क्या अंतर है? और किसी व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण करते समय राशियों की क्या भूमिका होती है? आइए इसे बेहद सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैदिक ज्योतिष में आकाश के जिस मार्ग से सूर्य, चंद्रमा और ग्रह चलते हुए दिखाई देते हैं उसे राशि चक्र या जोडियक कहा जाता है। इस राशि चक्र को 12 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग 30 डिग्री का होता है। यही 12 भाग क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि कहलाते हैं। वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की राशि बताते समय अक्सर चंद्र राशि, मून साइन का विशेष महत्व होता है, अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित था उसे चंद्र राशि या मून साइन कहते हैं। वहीं पश्चिमी ज्योतिष में आमतौर पर सन साइन को जोडियक साइन कहा जाता है। राशि का वास्तविक अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। राशि को केवल भविष्य बताने का माध्यम समझना सही नहीं होता। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक राशि की अपनी एक प्रकृति, तत्व, स्वामी, ग्रह, गति और विशेष गुण होते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। ग्रहों को अभिनेता मानिए और राशि को वह वातावरण या मंच मानिए जिसमें वह अभिनेता अपना कार्य कर रहा है, अर्थात अभिनय कर रहा है। ग्रह बताता है कि कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, जबकि राशि यह समझने में मदद करती है कि वह शक्ति किस शैली और स्वभाव में से व्यक्त होगी। उदाहरण के लिए मंगल ऊर्जा, साहस और क्रियाशीलता से जुड़ा ग्रह माना जाता है, लेकिन मंगल किस राशि में बैठा है इससे उसकी अभिव्यक्ति का तरीका बदल सकता है। इसलिए कुंडली देखते समय केवल ग्रह को नहीं बल्कि उसकी राशि को भी समझना आवश्यक है। राशि क्या होती है, आइए जानते हैं। भारत में जब कोई पूछता है आपकी राशि क्या है, तो कई बार उसका आशय चंद्र राशि से होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसे व्यक्ति की चंद्र राशि कहा जाता है। चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मन और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इसलिए चंद्र राशि मानसिक प्रवृत्तियों और भावनात्मक अभिव्यक्ति के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न और राशि में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। लग्न वह राशि है जो व्यक्ति के जन्म के समय और जन्म स्थान पर पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होती है। वही चंद्र राशि वह राशि है जिसमें जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है। इसलिए किसी व्यक्ति का लग्न मेष हो सकता है जबकि उसकी चंद्र राशि कर्क हो सकती है। लग्न से कुंडली के 12 भावों की संरचना निर्धारित होती है, इसलिए संपूर्ण जन्म कुंडली के विश्लेषण में लग्न का विशेष महत्व होता है। सूर्य राशि क्या है, आइए जानते हैं। जन्म के समय सूर्य जिस राशि में स्थित हो उसे सूर्य राशि कहा जाता है। पश्चिमी ज्योतिष में आमतौर पर जिस जोडियक साइन की चर्चा लोकप्रिय रूप से होती है वह प्राय सूर्य राशि ही होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य केवल सूर्य राशि देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता। राशि चक्र में सभी 12 राशियों में सर्वप्रथम मेष राशि आती है। आइए समझते हैं मेष राशि का स्वभाव। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि मानी जाती है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है और वैदिक ज्योतिष में इसे अग्नि तत्व तथा चर स्वभाव की राशि माना जाता है। मेष राशि का प्रतीक मेढ़ है जो साहस, ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मेष राशि के जातक सामान्यतः ऊर्जावान, साहसी, स्पष्टवादी और नेतृत्व करने वाले माने जाते हैं। ये लोग किसी नए काम की शुरुआत करने में अक्सर आगे रहते हैं और चुनौतियों का सामना करने से घबराते नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मानी जाती है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान ले तो पूरी ऊर्जा के साथ उसके पीछे लग जाते हैं। स्वतंत्र रूप से काम करना इन्हें पसंद आता है। हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभी इनमें जल्दबाजी, अधीरता और क्रोध भी देखने को मिलता है। अपनी बात सीधा कहने की आदत के कारण अनजाने में किसी की भावना को ठेस पहुंचा देते हैं। इसलिए धैर्य और वाणी पर नियंत्रण रखना इनके लिए उपयोगी माना जाता है। मेष राशि के लोगों में
नेतृत्व और पहल करने की क्षमता होने के कारण ऐसे कार्य इनके अनुकूल माने जाते हैं जहां निर्णय क्षमता, प्रतिस्पर्धा, साहस और सक्रियता की आवश्यकता होती है। वास्तविक कैरियर योग हालांकि पूरी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। प्रेम और रिश्तों में ये जातक सामान्यतः उत्साही और स्पष्ट माने जाते हैं। ये अपने प्रिय लोगों के लिए मजबूती से खड़े हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय सामने वाले की बात सुनना इनके लिए लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आपकी राशि क्या है, तो याद रखिए कि ज्योतिष में यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही विस्तृत विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान छिपा हुआ होता है। 12 राशियां केवल 12 नाम या 12 प्रतीक नहीं है। ये ज्योतिष की उस भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके माध्यम से ग्रहों और जन्म कुंडली की विभिन्न स्थितियों को समझने का प्रयास किया जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी चंद्र राशि और लग्न लिखें और बताएं कि अगली वीडियो में आप किस राशि के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं। ऐसे ही वैदिक ज्योतिष से जुड़े ज्ञानपूर्वक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।